हाँ, ऐसा अभिप्राय। अब देखिए गाथा 108। 108 नंबर गाथा देखो। अब यहाँ प्रश्न करता है कि ये उपचार कैसे है, उसका दृष्टांत उत्तर दृष्टांत पूर्वक कहते हैं। पेज नंबर 296, गाथा 108। जहराया व्यवहारा दोष गुण पाद गोत्ति आल विदो तह जीवो व्यवहारा धव गुण पाद गो भणिदो गुण दोष उत्पादक कहा जो भूप को व्यवहार से त्यों द्रव्य गुण उत्पन्न करता जीव कहा व्यवहार से। देखो, गुण दोष उत्पादक कहा जो भूप को व्यवहार से, कहते हैं ना जैसी राजा वैसी प्रजा, जैसे जाके माई बाप वैसे वाके लड़का है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये व्यवहार से कह रहे हैं। त्यों द्रव्य गुण उत्पन्न करता जीव कहा व्यवहार से। देखो, अगर प्रजा के लोग बढ़िया हैं, ईमानदार हैं, तो वो प्रजा का गुण है, लेकिन उसको राजा का गुण कहना ये उपचार है। देखिए, जैसे राजा को प्रजा के दोष और गुणों को उत्पन्न करने वाला व्यवहार से कहा है। माने अगर हमारे बच्चे अच्छे हैं तो तारीफ किसकी होती है? माँ बाप की, कि देखो इनके बच्चे कितने संस्कारी हैं। और हमारे अगर बच्चे आफती हों तो निंदा किसकी होती है? कैसे माँ बाप हैं, कैसे बच्चे बना रखे हैं इन्होंने। तो बच्चे के दोष का कर्ता माँ बाप है कि बच्चा स्वयं है? और अगर बच्चे में गुण है तो उसका कर्ता भी बच्चा स्वयं है। लेकिन माँ बाप को जो कहा जा रहा है वो उपचार से, समझ में, किसी और को नहीं कह रहे, क्योंकि उन्हीं के साथ रहता है, उनकी कुछ आदतें उसमें निमित्त बनती हैं, इसलिए उपचार कह रहे हैं, है ना। बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट हो पढ़ाई में तो माँ बाप की तारीफ करते हैं, स्कूल में बुला के भी। तो माँ बाप ने क्या किया उसमें? कुछ नहीं किया, बच्चा अपने आप अपने गुण रूप परिणमित हुआ। ऐसी प्रजा के जो भी गुण और दोष हैं, प्रजा स्वयं उसकी कर्ता है, लेकिन उसका कर्ता राजा को कहना जैसे ये उपचार है, उसी प्रकार कर्म का कर्ता जीव को कहना है। उद्गल द्रव्य के द्रव्य और गुणों को उत्पन्न करने वाला कहना ये व्यवहार है। जैसे राजा को प्रजा के दोष और गुणों को उत्पन्न करने वाला व्यवहार से कहा है, उसी प्रकार जीव को उद्गल द्रव्य के द्रव्य गुणों को उत्पन्न करने वाला व्यवहार से कहा गया है। देखो भाषा टीका। जैसे प्रजा के गुण दोषों में और प्रजा में व्याप्य व्यापक भाव होने से स्वभाव से ही प्रजा के अपने भाव से ही उन गुण दोषों की उत्पत्ति होती है। देखो, प्रजा के जो गुण दोष हैं उसमें राजा व्याप्त है या प्रजा व्याप्त है? बच्चा बुद्धिमान है तो उसके बुद्धिमान वाले गुण में बच्चा व्याप्त है कि उसके माता पिता व्याप्त हैं? समझ में आया? ऐसी प्रजा के गुणों में प्रजा स्वयं व्याप्त है, तो उन गुण दोषों की उत्पत्ति होने पर भी प्रजा के गुण दोषों में प्रजा में व्याप्य व्यापक भाव होने से स्वभाव से ही प्रजा के अपने भाव से ही उन गुण दोषों की उत्पत्ति होने पर भी, यद्यपि उन गुण दोषों में और राजा में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है, तथापि ये उपचार से कहा जाता है कि उनका उत्पादक राजा है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों में और पुद्गल द्रव्य में व्याप्य व्यापक भाव होने से, किसमें? पुद्गल और पुद्गल का जो भी परिणाम हुआ उन्हीं में व्याप्य व्यापक भाव होने से स्वभाव से ही, यानी पुद्गल द्रव्य के अपने भाव से ही उन गुण दोषों की उत्पत्ति होने पर भी, यद्यपि गुण दोषों में और जीव में, माने पुद्गल के गुण दोषों में और जीव में
व्याप्य व्यापकपना है या नहीं है? नहीं है। फिर भी उनका उत्पादक जीव है। माने इसने पाप कर्म बांधा तो जीव ने, पुण्य कर्म बांधा तो जीव ने। ऐसा उपचार किया जाता है। जगत में कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा। इस कहावत से प्रजा के गुण दोषों का उत्पन्न करने वाला राजा कहा जाता है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाला जीव कहा जाता है। परमार्थ से देखा जाए तो ये यथार्थ नहीं किंतु उपचार है। समझ में आया ना? ये निमित्त की प्रधानता से किया गया कथन है, जिनवाणी में भी भले मिले, लेकिन उसकी अपेक्षा को सही ग्रहण करना। कोई जैसे पुद्गल ने डंडा मारा और पुद्गल ही खा रहा है, नहीं? लेकिन वो दोनों अलग अलग पुद्गल हैं। दोनों अलग जीव उसमें कष्ट तो जीव को दिखाई दे रहा है कि जीव। देखो, इनका प्रश्न है कि जैसे पुद्गल ने डंडा मारा और खा भी पुद्गल रहा है, जीव का क्या रोल है? जीव क्यों दुखी हो रहा है? जैसे मास्टर जी ने बच्चे को डंडा मारा, ठीक है, अब बच्चा दुखी हो रहा है, तो डंडा भी पुद्गल, जो मारने की क्रिया है मास्टर की वो भी पुद्गल, और जहाँ डंडा पड़ रहा है हाथों पे बच्चे के, वो हाथ भी पुद्गल। तो ये सब तो पुद्गल हैं, ठीक है। लेकिन आप भी ध्यान रखना, इस क्रिया में वो मारने वाला जो पुद्गल है हाथ वो अलग है, वो डंडा है उसका वो पुद्गल अलग है, जिसके पड़ रहे हैं वो बच्चा उसका शरीर वो पुद्गल नहीं आ रहा है। अब क्या है कि मारने वाले का भाव डंडे के इस तरह चलने रूप परिणमन में निमित्त है। समझ में है? ये जो खाने वाला है इसको देह में एकत्व बुद्धि है, ये मान्यता है कि शरीर मेरा है, एक क्षेत्रावधायी संबंध भी है, उसमें उस भाव में अनिष्ट कल्पना भी है, इसलिए वो अपने राग से दुखी हो रहा है। वीत राग हो तो कितने डंडे पड़े हैं, ठीक है ना, दुख होएगा ही नहीं। दुख तो मोह से होता है, कसाय से होता है। माने कितनी गहराई से आचार्य देव जीव और परद्रव्य के बीच में भेद ज्ञान करा रहे हैं नाना प्रकार की युक्तियों से। अब देखो, इसी गाथा का जैसे आचार्य का टीका और पढ़ते हैं पेज नंबर 298 पर। अभी कलश छोड़ देते हैं, कलश बाद में पढ़ेंगे। इसी गाथा की टीका जैसे आचार्य की पढ़ते हैं। अब इसी कथन को दृष्टांत व सिद्धांत द्वारा दृढ़ करते हैं। जैसे लोक में व्यवहार से राजा मिल गया, व्यवहार से राजा सदोष निर्दोष जनों के दोष गुण का उत्पादक कहा जाता है। तो मोदी आया, मोदी ने सुधार दिया भारत को। समझ में? कोई और आया तो कह दिया बिगाड़ दिया। तो कौन सुधारे बिगाड़े? सुधरने बिगाड़ने रूप हम परिणमित हुए, लेकिन उपचार से कहा जाता है। तो जैसे लोक में व्यवहार से राजा सदोष निर्दोष जनों के दोष गुण का उत्पादक कहा जाता है, वैसे ही जीव भी व्यवहार से उद्गल द्रव्य के पुण्य पाप रूप गुणों का उत्पादक कहा गया। देखो, पुण्य पाप प्रकृतियां हैं पुद्गल की, लेकिन उसका उत्पादक किसको कहा? जीव को। तो उपचार से कहा। इस प्रकार व्यवहार की मुख्यता से 4 गाथाएं पूरी हुई। मैंने 4 गाथाओं में ही बताया। एक में अभी ये राजा का दृष्टांत इसमें भी दिया, एक इससे पहले योद्धा का भी दिया, उसके पहले सिद्धांत कहा था। तो 4 गाथाओं में व्यवहार की मुख्यता से 4 गाथाएं पूरी हुई। मैंने जीव को कर्म का कर्ता जो कहा जाता है वो व्यवहार से कहा जाता है, ये 4 गाथाओं में सिद्ध किया। इस प्रकार द्विक्रियावादी के निराकरण के उपसंहार रूप व्याख्यान की मुख्यता से 11 गाथाएं हुई। देखो, ये अपना प्रकरण द्विक्रियावादी का कहाँ से चल रहा है? 87वीं गाथा के पहले से कलश आए थे कि जो 2 द्रव्य की क्रियाओं को एक द्रव्य की मानता है वो द्विक्रियावादी है। माने चेतन की क्रिया भी करता हूँ और शरीर की क्रिया भी करता हूँ, ऐसा जो मान रहा है वो द्विक्रियावादी है। जबकि चेतन की क्रिया चेतन करता है, पुद्गल की क्रिया पुद्गल। तो ऐसा ना मानकर
ये क्या कहता है कि मैं जानता भी हूँ और मैं देह के परिणमन को भी करता हूँ। ऐसी जो इसकी मान्यता है ये द्विक्रियावाद है। इसने अपने को दो द्रव्यों की क्रिया का कर्ता माना, इसका निराकरण किया। प्रश्न किया नीचे, निश्चय से आत्मा द्रव्य कर्म को नहीं करता, ऐसा बहुत बार कहा गया है। उसी से ही द्विक्रियावादी का निराकरण सिद्ध होता है। अतः फिर से उसी का पिष्टपेषण किस लिए किया? माने वो कह रहे हैं कि हम बोर हो गए, आप बार बार वही बात दोहरा रहे हो। बार बार दोहराने को कहते हैं पिष्टपेषण। पिष्टपेषण क्या? पिसे हुए को पीसना। जो गेहूँ आपने पीस लिया, आटा हो गया, फिर उसे बार बार क्यों पीस रहे हो? तो जो बात आपने पहले समझा दी, आप बार बार उसी को क्यों कह रहे हो? उत्तर, ऐसा नहीं है। हेतु और हेतु मत भाव को बताने के लिए ऐसा बार बार कथन करने में दोष नहीं है। हम आपको लॉजिक से, तर्क से, युक्ति से, अलग अलग युक्तियों से समझा रहे हैं। उसका स्पष्टीकरण यह है, निश्चय से जिस हेतु से आत्मा द्रव्य कर्म नहीं करता है, उस ही हेतु से द्विक्रियावादी का निराकरण सिद्ध हो जाता है। इसलिए वह हेतु मत भाव है, ऐसा जानना चाहिए। मैंने हमने जो आपको सिद्धांत समझाया उसके लिए दृष्टांत दिए, इसके द्वारा द्विक्रियावादी का निराकरण हो गया। इस प्रकार पुण्य पाप आदि 7 पदार्थ की पीठिका रूप महाअधिकार में पूर्वोक्त प्रकार से 2 गाथाओं द्वारा संक्षेप में व्याख्यान किया, उसके बाद 12 गाथाओं द्वारा उसका विशेष व्याख्यान किया, उसके बाद 11 गाथाओं द्वारा उपसंहार रूप उसका ही पुनः विशेष कथन किया। इस प्रकार समूह रूप से 25 गाथाओं द्वारा द्विक्रियावादी का निषेध रूप तीसरा अंतर अधिकार पूर्ण हुआ। 25 गाथाएं हो गई। मैंने कहाँ से प्रकरण चला था? ये 80-82 मैंने अगर पुद्गल द्रव्य करे जीव के परिणाम को और जीव पुद्गल के परिणाम को करे, ये जो 87 से पहले ये जो आत्मख्याति की 84 नंबर की गाथा थी ना, तो वहाँ से ये कह रहे हैं कि प्रकरण प्रारंभ हुआ था। देखो जरा दिखाऊं आपको, पेज नंबर 238, 238 नंबर पेज निकालो। मिल गया 238, 238। देखो इसमें, उदगल करम जीव जो करे, उनको ही जो जीव भोगवे, जिनको असम्मत द्विक्रिया से एक रूपात्मा हुए। क्या कहा था यहाँ? ये 85 नंबर की गाथा थी। यदि आत्मा इस पुद्गल कर्म को करे और उसी पुद्गल को भोगे, तो वह आत्मा 2 क्रियाओं से अभिन्न ठहरे। ऐसा प्रसंग आता है जो कि जिनदेव को सम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा था परिणाम परिणामी से भिन्न नहीं होता। फिर देखो पेज नंबर 239 पर पंडित जयचंद जी का भावार्थ, 2 द्रव्यों की क्रिया भिन्न ही है। जड़ की क्रिया को चेतन नहीं करता और चेतन की क्रिया को जड़ नहीं करता। जो पुरुष एक द्रव्य को 2 क्रियाएं करता हुआ मानता है, वह कैसा है? मिथ्या दृष्टि है।
क्योंकि दो द्रव्य की क्रियाओं को एक द्रव्य करता है ऐसा मानना जिनेंद्र भगवान का मत नहीं है। माने यहाँ से बात प्रारंभ हुई थी, जो अब यहाँ जाकर यह आपकी 108 नंबर की गाथा तक पूरी हुई है। एक अगला पेज और पलटो, 241 नंबर की गाथा में क्या कहा था? 241 नंबर पेज, गाथा 86। जीव भाव पुद्गल भाव दोनों भाव को आत्मा करे, इससे ही मिथ्या दृष्टि ऐसे द्विक्रियावादी हुए। ठीक है, यहाँ पे भी वही बात कही। फिर प्रश्न ये खड़ा किया, आप कह रहे हो कि जो दो द्रव्यों की क्रियाओं को करने वाला मानता है वो मिथ्या दृष्टि है, तो फिर ये मिथ्या दृष्टि क्या है? तो वो 87 नंबर की गाथा से प्रकरण आया बीच में कि दो प्रकार का है, जीव मिथ्यात्व और अजीव मिथ्यात्व। ठीक है ना, ये प्रकरण अपना चला और ये 108 नंबर की गाथाओं तक ये पूरा द्विक्रियावादी का निराकरण हुआ। अब बात चलेगी कि फिर बंद कैसे होता है जीव को, कि पुद्गल कर्म जो बंध रहे हैं, जब जीव नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है, और उसको पूरे लॉजिक से, युक्तियों से, तर्क से समझाएंगे। ठीक है, एक कलश आएगा बीच में, अब समय हो गया, कलश कल पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 297 सबसे नीचे, ये भक्तांबर वाला छंद है। जीवः करोति यदि पुद्गल कर्म नैव तस्तर्हि तत्कुरुत इत्यभ्यशंक्यैव एतर्हि तीव्ररय मोहनिवर्हणाय संकीर्त्यते शृणुतु पुद्गल कर्म कर्तृ। यदि पुद्गल कर्म को जीव नहीं करता तो फिर उसे कौन करता है, ऐसी आशंका करके अब तीव्र वेग वाले मोहों को नाश करने के लिए, माने जो पर के साथ कर्ता कर्म रूप अज्ञान था उसको नाश करने के लिए ये कहते हैं कि पुद्गल कर्म का कर्ता कौन है। इसलिए हे ज्ञान के इच्छुक पुरुषों सुनो। अब वो गाथाएं चलेंगी आपकी 109 से आगे। जयचंद जी का रह गया, पढ़ तो लिया था, कौन से नंबर पेज पे पढ़ लिया था? तो अपना ये प्रकरण द्विक्रियावादी का निराकरण वाला पूरा हुआ। यहाँ यही सिद्ध किया कि जो भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं वो भिन्न भिन्न द्रव्यों की हैं, इसलिए जीव कर्म की क्रिया का कर्ता नहीं है। तो फिर उस पुद्गल कर्म को कर्ता कौन है, ये चर्चा कल से चलेगी। मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के